मिश्र जी, क्या ये लड़ाई अब लंबी जाएगी? क्या ये लड़ाई अब यहां तक जा सकती है कि अगर 5 राज्यों के नतीजे सामने नहीं आए तो ब्रांड मोदी पर पार्टी के अंदर ही लोग सवाल खड़े कर सकते हैं? संजय जी, 5 राज्यों के नतीजों की बात करें, जैसे हम लोग अगर ये आकलन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जमीन पे हैं वो देख ही रहे हैं, खास तौर से अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें, तो बीजेपी के लिए तीनों ही राज्य बहुत सुखद परिणाम देने वाले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं अभी आज तक की स्थिति में। और हम आप ये जान रहे हैं तो मुझको लगता है कि बीजेपी को भी इस बात का आभास तो हमसे बेहतर होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो उन्होंने भी उस तरह से सोच रखा होगा कि क्या ये उनके लिए चैलेंज है या नहीं। मैं हम लेकिन निश्चित तौर पर, और चूंकि तेलंगाना में भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके खिलाफ बहुत वहां भी एंटी इनकम्बेंसी है। पहले लगता था कि बीजेपी फाइट में है आज से 1 साल 2 साल पहले, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में वहां दिखाई पड़ रही है, वहां के लोग ऐसा बता रहे हैं। मैं तो इधर तेलंगाना नहीं गया हूँ काफी दिन से, पर मुझको ये लगता है कि इन परिणाम से जो चुनाव के परिणाम आएंगे, फर्क तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर चुनौती मिलेगी, लेकिन इसके लिए एक बड़ा एक्सक्यूज ये भी है कि जब हम लोग 2000 पिछला 19 का चुनाव देखते हैं और उसके ठीक पहले ही, चूंकि ये जब अब 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, ये मुझको लगता है कि ये आखिरी चुनाव है, उसके बाद फिर अब आम चुनाव ही होंगे लोकसभा के। उसमें भी कमो यही स्थिति हुई थी, तीनों राज्यों में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था कांग्रेस पार्टी ने। और उसके बाद किस तरीके से जो कम बैक किया था लोकसभा के चुनाव में, सब लोगों ने देखा कि पूरी तरह से एक क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने। लोकसभा की लगभग सारी सीटें, कुछ एक छोड़ करके, उनकी जीत हुई थी। पर एक बात और भी है, पिछली बार जब बीजेपी की सरकारें वहां से हटी थी तो लंबे समय से बीजेपी की सरकारें थी राजस्थान को छोड़ करके, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अब की बार अगर वो वापसी नहीं कर पाती है, कांग्रेस रिपीट कर जाती है, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी हार होगी। इसकी तुलना फिर पिछले वाले चुनाव से नहीं की जा सकती है। और तब इसका भी रिफ्लेक्शन उसके बाद 2019 18-19 वाली चीजें फिर से रिपीट हो, उसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। पर अभी तक की स्थिति में मुझको नहीं लगता है कि कोई चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की पार्टी में अंदर से स्पष्ट तौर पर मिलने वाला है। अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, खास तौर पर राजस्थान में तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे को आ, बिल्कुल किनारे किया गया है, और जैसे अभी आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़े कद के नेता थे और जब गुजरात मॉडल की बात होती थी तो तुरंत रिएक्ट करते थे, वसुंधरा राजे भी उसी दौर की बड़ी नेता है जब नरेंद्र मोदी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे और वो भी रह चुकी थी। तो ये सारे के सारे वो नेता हैं जिनका किसी भी तरीके से 2002 से पहले नरेंद्र मोदी से कम कद कम नहीं था, लेकिन परिस्थितियां आई उसके बाद उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा है और आरएसएस को भी उनको एडॉप्ट करना पड़ा, बावजूद इसके कि उन्होंने आरएसएस को अपने गुजरात राज्य में एकदम साइडलाइन कर रखा था। वो सारी चीजें अलग हैं। पर जहां तक चुनौती मिलने की बात आ रही है और जिस तरह से प्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये अपनी होल्ड पार्टी पर पूरी तरह से दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिसको मन चाह रहा है उसको लोकसभा लड़वा रहे हैं, मिनिस्टर को हटा करके विधानसभा लड़वा रहे हैं और कोई चू नहीं बोल रहा है खुले तौर पर। तो मुझको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर इन राज्यों में बीजेपी चुनाव हार भी जाती है तो उस स्थिति में भी कोई किसी तरीके की बहुत बड़ी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये बड़ी रिएक्शन देखने को तभी मिलेगी जब 2024 के चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत लाने में विफल रहेगी, तब मिलेगी आपके पास। मिश्र जी, इसी विषय पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि ये जो जाति जनगणना का जो चिन्ह है, ये कितना नुकसान पहुंचा देगा भाजपा को? जाति जनगणना, देखिए बेसिकली जाति जनगणना पूरी तरह से ओबीसी जनगणना का एक कह लीजिए कि बेस है। और बीजेपी का जो ये पिछले 10 साल का 12 साल का जो दौर है, 10 साल का जो नरेंद्र मोदी
का जो दौर है, ये मुख्य रूप से अगर हम इसको उत्तर भारत में देखें, उत्तर और पूर्वी भारत में, तो ये ओबीसीज को सेंट्रलाइज करने पर पूरा केंद्रित रहा है। क्योंकि उनके जो परंपरागत वोट थे, उनको लगता था कि वो तो हमारे रहेंगे ही। अगर ये खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहां पर इन जातियों की वजह से वहां के क्षेत्रीय दल मजबूत हो गए थे, तो बीजेपी को लगा कि अगर हम इनको अपनी तरफ खींचते हैं हिंदुत्व का कार्ड खेल करके, तो हमको बड़ा फायदा होगा। और निश्चित तौर पर वो फायदा बीजेपी को हुआ। केंद्र में तो सरकार बनी ही बनी, उन राज्यों में भी सरकार लौटी उत्तर प्रदेश में इतने दिनों के बाद। लेकिन अब जातीय जनगणना बिहार के करने के बाद अब जिस तरीके से ये बातें हो रही कि दूसरे राज्यों में भी, और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन कह लीजिए कि वो जैसे एग्रेसिव होकर के इसकी बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है, उसको भी ये महसूस हो रहा है और होगा भी। क्योंकि लोग ये पूछेंगे कि आखिर आपको इसकी जातीय जनगणना कराने में क्या दिक्कत है। केंद्र में नहीं हो पाया और बीजेपी खुल करके उसके बारे में बोल भी नहीं पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने जिन ओबीसीज के सेगमेंट्स को अपने साथ पिछले 10 साल में जोड़ा था, उनमें वो बहुत जो जो कह लीजिए कि जो मेजर तौर पर हम लोग ओबीसीज को जानते थे, वो नहीं थे, ज्यादातर वो नहीं थे। लेकिन छोटी छोटी जो ओबीसी जातियां थी वो आकर के जुड़ी थी। अब ये जातीय जनगणना का इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, वो क्या उन छोटी छोटी ओबीसी जातियों को लुभा पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुझको लगता है कि कोई जरूरी नहीं कि ये मुद्दा बीजेपी के पूरी तरह से बहुत ज्यादा उसको नुकसान ही पहुंचा दे। नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा भी, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा देगा जितना कि और तमाम दूसरे मुद्दे हैं वो पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जो तबका मैं आपको बताया ना कि जो आकर के इन 10 सालों में बीजेपी के साथ जुड़ा, जो ट्रेडिशनली अपनी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ करके आया था बीजेपी के पास, इतनी जल्दी अचानक से शायद वो ना जा पाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चूंकि बीजेपी ने जो तमाम योजनाएं शुरू की, बहुत सारे जो फ्रीबीज बांटे हैं, तमाम फ्रीबीज वो मना करते हैं, रेवड़ियां कहते हैं कि हम नहीं, रेवड़ियों की आलोचना करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वही बांटते हैं। तो उसका लाभार्थी भी वो क्लास है। उस क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं जो अति पिछड़े वर्ग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया बिहार में ईबीसीज में। अब वो अलग हट करके वो चले जाएं एकाएक बीजेपी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में, उसकी संभावना हमको बहुत कम दिखाई पड़ रही है। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जातीय जनगणना हो गई, इनके आधार पर नीतियां बन गई, तो ऐसा नहीं है कि एकाएक हमको उसका फायदा मिल जाएगा। तो मुझको लगता है कि उसका नुकसान तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ओबीसीज को जोड़ा था जो पहले उनके साथ नहीं जुड़ी थी। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि वो सारी की सारी कम्युनिटी के लोग सब इकट्ठे चले जाएंगे।